नेक्स्ट एल्गोरिथम है इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इसमें हमने स्टार्ट, इन्फो, लिंक, अवेल, आइटम ये वेरिएबल्स लिए हैं, उन्हें डिस्क्राइब किया है और इस एल्गोरिथम को भी डिस्क्राइब किया है कि इस एल्गोरिथम में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो देखो, इंसर्शन करनी है तो हमें सबसे पहले अगेन ओवरफ्लो चेक करना होगा। एंड यू नो कि ओवरफ्लो हम कैसे चेक करते हैं। किसी को नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कर लेना जिसमें हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो हमें ओवरफ्लो चेक करना है। अगर ओवरफ्लो की सिचुएशन आती है तो हमारा एल्गोरिथम यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं है और हमारे पास स्पेस है इंसर्शन के लिए, तो हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे फ्रॉम द पूल ऑफ द फ्री नोड। और क्रिएशन कैसे करते हैं, हम अवेल पॉइंटर का जो भी एड्रेस होगा वो हम असाइन करवा देंगे न्यू पॉइंटर में और अवेल को अपडेट कर देंगे टू द सेकेंड नोड दैट इज़ फ्री इन द मेमोरी, राइट। उसके बाद आपने जब न्यू नोड क्रिएट कर ली तो फिर उसके दो पार्ट, इन्फो और लिंकिंग पार्ट आपको सेट करना है, इनिशियलाइज करना है, जिसमें हमने आइटम वेरिएबल की वैल्यू रखी है जो कि हमें इंसर्ट करनी है। और उसके लिंकिंग पार्ट को फ़िलहाल हमें नल इनिशियलाइज कर देना है, उसमें कोई एड्रेस नहीं डालना है, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि हमने न्यू नोड क्रिएट कर ली, उसकी दोनों पार्ट को इनिशियलाइज कर लिया। तो फिर हमें अब इस न्यू नोड को अटैच करना है अपनी लिस्ट में, राइट। तो लिस्ट में हमें कहाँ अटैच करना है, एंड में अटैच करना है। तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। देखो, या तो आपके पास यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, या तो आपके पास जो स्टार्ट पॉइंटर है उसमें नल वैल्यू होगी। इसका मतलब कि आपकी लिंक लिस्ट में अभी तक फ़िलहाल कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब आप ये एलिमेंट एंटर कर रहे हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो न्यू नोड जो आपने बनाई है वो आपकी लिंक लिस्ट की पहली नोड बनेगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक कोई नोड है ही नहीं, तो एंड में इंसर्शन करने का मतलब ये हुआ कि यही आपकी पहली और यही आपकी एंड वाली नोड होगी। तो दैट मीन्स कि हम स्टार्ट में किसका एड्रेस डाल देंगे, न्यू का। न्यू में जो भी एड्रेस होगा वो हम स्टार्ट में असाइन करवा देंगे और आप इसे लिखेंगे ऐसे, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो आपकी जो नई नोड है वो आपकी लिंक लिस्ट की पहली नोड बन जाएगी, क्योंकि उसमें फ़िलहाल कोई भी नोड नहीं थी, राइट। अगर दूसरा केस है कि अगर नोड्स हैं, ऑलरेडी एलिमेंट हैं आपकी लिंक लिस्ट में, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले एलिमेंट के एंड में इसे अटैच करना है, राइट। तो लास्ट वाले एलिमेंट में आपके पास नल होगा लिंकिंग पार्ट में, ठीक है। इसमें लिंकिंग पार्ट में नल होगा। तो आपको इसके बाद अपनी न्यू नोड को अटैच करना है, राइट। तो कैसे अटैच करना है, आपको सबसे पहले तो पता है स्टार्ट, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो स्टार्ट में मिलेगा। आपको फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे, फिर सेकंड नोड से थर्ड नोड पे, ऐसे करते करते आपको लास्ट नोड तक पहुंचना है। और लास्ट नोड पे पहुंच के आपको उसके एंड में न्यू नोड को अटैच कर देना है, राइट। तो हमें ट्रावर्स करना पड़ेगा हर एक नोड को। तो ट्रावर्स कैसे करना है, हम क्या लेंगे, पीटीआर पॉइंटर ले लेंगे और उसे हम फिर उसमें एड्रेस स्टोर करवाते जाएंगे। तो पहले हम पहली नोड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे और वो एड्रेस आप कैसे स्टोर करवाओगे, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। तो आपके पीटीआर में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। फिर आपको अपने पीटीआर को मूव करना होगा अनटिल आप लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी है, एक तो पीटीआर को मूव करना है टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड, और दूसरा देखना है कि आप लास्ट नोड तक कब पहुँचेंगे। तो दोनों चीज़ें करेंगे कैसे, पीटीआर को मूव कैसे करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, राइट। ये मूव करेंगे हम पीटीआर में, उसी के लिंकिंग पार्ट में जो एड्रेस होगा वो असाइन करवा देंगे। तो वो किसका एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड का होगा। इससे आपका पीटीआर क्या होगा, मूव होता रहेगा। दूसरा आपको चेक करना है कि पीटीआर लास्ट नोड तक कब तक पहुंचेगा। तो देखो, लास्ट नोड की पहचान क्या होती है कि उसके लिंकिंग पार्ट में क्या रहता है, नल रहता है। तो लेट्स सपोज कि आपका पीटीआर मूव करते करते यहाँ तक आ गया, तो आपको चेक करना है कि लिंक ऑफ पीटीआर नल है, ठीक है। लिंक ऑफ पीटीआर जो है वो नल है, तो वो आपकी लास्ट नोड है। दैट मीन्स कि ये जो है वो आपकी लास्ट नोड है। अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी कब होती है, व्हेन स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अगर एम्प्टी है तो हम सिर्फ इतना सा काम करेंगे कि स्टार्ट में न्यू नोड का एड्रेस हम असाइन करवा देंगे और हमारी इंसर्शन होगी। सिर्फ यही पोर्शन हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारी इंसर्शन यहाँ पे हो गई। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं होती है
तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें फिर ऐसे इस केस को कंसीडर करना है। फिर हमें एक पॉइंटर PTR लेके हर एक नोड को रिप्रेजेंट करते हुए मूव करना है आगे, लास्ट नोड तक पहुंचना है ट्रैवर्स करते हुए, और लास्ट नोड के बाद इंसर्शन कर देनी है, राइट। तो क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले PTR को, दैट इज़ PTR इज इक्वल टू स्टार्ट, जो हमने वहाँ पे समझा था अभी, राइट। उसके बाद का जितना भी काम होगा, उसके बाद का काम क्या है, मूव करना। तो देखो ये जो मूव करना है सिर्फ एक बार तो हो नहीं रहा है, कितने नोड्स होंगे, 10 नोड होंगे तो 10 बार मूव करना पड़ेगा, 50 होंगे तो 50 बार मूव करना पड़ेगा। तो रेपिटेडली आपको ये टास्क करवानी पड़ रही है। तो हम इस टास्क को कैसे करवाएंगे, लूप में करवाएंगे, राइट। अब लूप कैसे लगेगा, स्टार्ट से शुरू करेंगे, हम फर्स्ट नोड से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाना है, लास्ट नोड तक जाना है। लास्ट नोड की पहचान क्या है, जिस भी नोड के लिंकिंग पार्ट में नल आ जाएगा तो वो हमारी लास्ट नोड होगी, राइट। तो हमें इस लूप को कंटिन्यू रखना है, कब तक, जब तक लिंक ऑफ PTR नल नहीं है, क्योंकि लिंक ऑफ PTR इक्वल टू नल आ गया तो वो तो लास्ट नोड आ गई, तो वहाँ पे हमें स्टॉप करना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या देते हैं हम कि कहाँ तक, कब तक हमें कंटिन्यू रखना है लूप। तो कंटिन्यू कब तक रखना है, जब तक नल नहीं आ जाता किसी भी नोड के लिंकिंग पार्ट में, राइट। तो स्टार्ट से, दैट मीन फर्स्ट नोड से शुरू करके लास्ट नोड तक पहुंचना है हमें, और उसके अंदर लूप के अंदर हमें करवाना क्या है, सिर्फ अपने PTR को मूव करवाना है, राइट। तो हमने यही कोड यहाँ पे लिखा है, सेट PTR इज इक्वल टू लिंक ऑफ PTR, राइट। उसके बाद आपका लूप एंड हो जाएगा। जैसे लूप एंड होगा आप लास्ट नोड तक पहुंच गए होंगे। लास्ट नोड पे पहुंच के आपको क्या करना है, अपनी न्यू नोड को इस नोड के बाद, ये लास्ट नोड है तो इस नोड के बाद आपको अपनी न्यू नोड को अटैच कर देना है। अब कैसे अटैच करना है, देखो जो आपका न्यू नोड होगी वो लास्ट में आएगी, तो जो पहले लास्ट नोड थी उसके लिंकिंग पार्ट में अब नल की बजाय क्या आ जाएगा, इस नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो फिलहाल ये नोड PTR रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और PTR रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिंकिंग पार्ट में हम क्या रखेंगे, न्यू नोड का एड्रेस रख देंगे। बस इतना सा काम करना है आपको कि जो लास्ट नोड है उसके लिंकिंग पार्ट में नई नोड का एड्रेस हमें असाइन करवा देना है। और अब आपका PTR यहाँ मूव कर जाएगा, तो कैसे मूव करवाओगे, PTR इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दो कोड आपको लिखने हैं यहाँ पे, लिंक ऑफ PTR इज इक्वल टू न्यू एंड PTR इज इक्वल टू न्यू एंड द लास्ट स्टेप इज एग्जिट, ठीक है। ये आपका एल्गोरिथम है हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड।